दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी स्त्री की कोख हरी भरी होने पर भी क्यों उसको कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होती और क्यों कुछ महिलाएं भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं? इसका कारण क्या है? गरुड़ पुराण का वो खौफनाक सच जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। हम अक्सर इसे दुर्भाग्य या किस्मत का खेल मानकर चुप हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान ने उस बेचारी के साथ अन्याय किया है, लेकिन हमारे शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं कि इस मृत्यु लोक में अन्याय नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ जो कुछ भी घटता है वो एक बहुत ही सटीक और निर्मम गणित का परिणाम है जिसे कर्म कहते हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में भगवान विष्णु ने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि एक स्त्री के पिछले जन्म के वो कौन से पाप हैं जो इस जन्म में उसकी मांग का सिंदूर पूंछ देते हैं, और वो कौन से शाप हैं जो उसकी गोद को हमेशा के लिए सूना कर देते हैं। आज हम विज्ञान को एक तरफ रखकर धर्म और कर्म की उस अदालत में चलेंगे जहां न कोई वकील है और न कोई दलील, वहां सिर्फ न्याय है। अगर आप एक स्त्री हैं या आपके घर में बेटियां हैं तो ये ज्ञान आपके लिए एक चेतावनी है। इसे अंत तक समझिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। भारतीय संस्कृति और हमारे सनातन धर्म के वेदों में नारी को केवल एक शरीर नहीं बल्कि साक्षात शक्ति का स्वरूप माना गया है। एक स्त्री के लिए उसका सुहाग यानी उसका पति और उसकी संतान, ये दो ऐसी अनमोल संपत्तियां हैं जिनके सामने स्वर्ग का सुख, इंद्र का सिंहासन और कुबेर का खजाना भी तुच्छ है। हर लड़की, चाहे वो अमीर घर की हो या गरीब, जब 16 श्रृंगार करके विवाह के मंडप में बैठती है, अग्नि के फेरे लेती है, तो उसकी आंखों में बस यही सपना तैरता है कि उसका सुहाग अमर रहे और उसके आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजें। जब कोई बड़ा बुजुर्ग किसी नवविवाहिता को आशीर्वाद देता है तो वो भी यही कहता है, सदा सुहाग रहो, दूधो नहाओ पूतो भलो। ये केवल आशीर्वाद नहीं है, ये भारतीय नारी के जीवन का सार है, उसका उद्देश्य है और उसका गौरव है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर स्त्री का यह सपना पूरा होता है? क्या हर स्त्री को यह सुख नसीब होता है? हम अपने आसपास, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में ऐसे कई हृदय विदारक दृश्य देखते हैं जो पत्थर दिल को भी पिघला दें। एक तरफ वो स्त्री है जिसकी अभी शादी की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, जिसके हाथों की चूड़ियों की खनक अभी शांत भी नहीं हुई थी कि काल ने उसके पति को उससे छीन लिया। भरी जवानी में जब उसे प्रेम, सुरक्षा और साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे सफेद साड़ी पहनने पर मजबूर होना पड़ा। उसकी दुनिया उजड़ गई। और दूसरी तरफ वो स्त्री है जिसके पास सब कुछ है, उसके पास धन है, दौलत है, नाम है, शोहरत है, बड़ा मकान है, लेकिन जब वो रात को अपने आलीशान बेडरूम में जाती है तो वहां एक जानलेवा सन्नाटा होता है। उसकी गोद सूनी है, वो दुनिया की नजरों से छुप छुप कर रोती है, वो डॉक्टरों के चक्कर लगाती है, लाखों रुपए खर्च करती है, पीर फकीरों के धागे बांधती है, लेकिन उसे मां शब्द सुनने का सुख नहीं मिलता। समाज उसे ताने मारता है, उसे अपशकुनी कहता है, उसे बांझ कहकर बुलाता है। वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है, जलती रहती है कि आखिर मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो इस जन्म में चींटी को भी नहीं मारा, फिर मेरे साथ ही अन्याय क्यों? गरुड़ पुराण कहता है कि तुमने बिगाड़ा था, शायद इस जन्म में नहीं लेकिन पिछले किसी जन्म में। आत्मा की यात्रा बहुत लंबी होती है, अनंत होती है। हम शरीर बदलते हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं, लेकिन हमारे कर्मों की पोटली, हमारे पाप और पुण्य हमारे साथ चलते हैं। गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से यही प्रश्न पूछते हैं जो आज आपके मन में है। गरुड़ पूछते हैं कि हे प्रभु, किस पाप के कारण एक पतिव्रता दिखने वाली स्त्री को वैधव्य का दुख भोगना पड़ता है, और किस पाप के कारण एक स्वस्थ, सुंदर और सर्वगुण संपन्न स्त्री को भी पुत्र का मुख देखने को नहीं मिलता? तब भगवान विष्णु जो उत्तर देते हैं वो हर इंसान की आंखें खोलने वाला है। वो उत्तर हमें बताता है कि कर्म का कानून कितना सूक्ष्म और कितना कठोर है। सबसे पहले हम उस अभिशाप की बात करते हैं जिससे हर विवाहित स्त्री डरती है, जिसके ख्याल मात्र से ही उसका दिल कांप उठता है, और वो है वैधव्य यानी विधवा होना। गरुड़ पुराण के अनुसार जवानी में विधवा होना कोई संयोग नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। इसके पीछे मुख्य रूप से 3 से 4 बड़े कारण होते हैं जो पिछले जन्मों के गहरे पापों से जुड़े हैं। पहला और सबसे प्रमुख कारण है रिश्तों की हत्या या दंपत्ति भेद। गरुड़ पुराण कहता है कि जो स्त्री अपने पिछले जन्म में किसी हंसते खेलते परिवार को तोड़ती है, उसे अगले जन्म में विधवा होने का श्राप मिलता है। इसे गहराई से समझिए। मान लीजिए पिछले जन्म में कोई स्त्री थी, उसने अपनी ईर्ष्या, अपने अहंकार या अपनी क्षणिक वासना के कारण 2 प्यार करने वालों को अलग कर दिया। उसने किसी पत्नी को उसके पति के खिलाफ भड़काया या किसी पति को उसकी पत्नी से दूर करवा दिया।
उसने चुगली की, षड्यंत्र रचे और एक सुखी दाम्पत्य जीवन में शक और नफरत का जहर घोल दिया। उस वक्त जब वो जोड़ा अलग हुआ, जब वो परिवार टूटा, तो उस निर्दोष स्त्री की जो हाय लगी, उसका जो तड़पना था, वो ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो गया। प्रकृति का नियम है कि आप जो दूसरों को देते हैं वही आपको ब्याज समेत वापस मिलता है। क्योंकि उसने किसी और को वियोग यानी जुदाई का दुख दिया था, उसने किसी का सुहाग छीना था, इसलिए इस जन्म में नियति उसे वही दुख देती है, लेकिन और भी भयानक रूप में। उसे जवानी में ही अपने पति से अलग होना पड़ता है। ये टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाला न्याय है। भगवान कहते हैं कि जिसने दूसरों का घर जलाया, उसे अपने घर की राख में बैठना ही पड़ता है। दूसरा कारण जो गरुड़ पुराण में बताया गया है, वो है विश्वासघात और पति का अपमान। यदि किसी स्त्री ने पिछले जन्म में अपने पति के साथ घोर विश्वासघात किया हो, पति के जीवित रहते हुए किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए हो, अपने पति को धोखा दिया हो और समाज में अपने पति की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया हो, तो ऐसी स्त्री को अगले जन्म में पति का सुख नहीं मिलता। शास्त्र कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता केवल सामाजिक समझौता नहीं है, ये अग्नि को साक्षी मानकर जोड़ा गया एक आत्मिक बंधन है। ये 7 जन्मों का साथ है। जब कोई स्त्री इस बंधन की पवित्रता को खंडित करती है, तो वो रौरव नरक की भागीदार बनती है। वहां उसे लोहे के तपते हुए खंभों से आलिंगन कराया जाता है। वहां सजा काटने के बाद जब वो जीवात्मा दोबारा पृथ्वी पर स्त्री योनि में जन्म लेती है, तो उसके भाग्य में वैधव्य योग लिख दिया जाता है। यानी उसकी शादी तो होगी, धूमधाम से होगी, शहनाइयां बजेंगी, लेकिन वो शादी टिकेगी नहीं। या तो पति उसे छोड़ देगा या यमराज उसे उससे छीन लेंगे। ये उस पिछले अपमान का दंड है जो उसने एक पवित्र रिश्ते को दिया था। तीसरा कारण बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। यह है वाणी का दोष और करवा चौथ जैसे व्रतों का उपहास। गरुड़ पुराण कहता है कि जिस स्त्री की वाणी में कड़वाहट होती है, जो रोज अपने पति को कोसती है, जो बात बात पर उसे मरने की बद्दुआ देती है, जो कहती है कि तू मर क्यों नहीं जाता, या जो अपने पति को अपना शत्रु मानकर उसका अनिष्ट चाहती है, उसके मुख से निकली हुई वाणी सत्य हो जाती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि स्त्री की वाणी में सरस्वती का वास होता है, खासकर संध्या काल में। अगर वो रोज अपने पति के लिए बुरा बोलेगी, तो उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा का एक ऐसा चक्र बन जाएगा जो उसके पति की प्राण शक्ति को, उसकी आयु को धीरे धीरे खा जाएगा। ऐसी स्त्रियां जो पति की लंबी उम्र के व्रत जैसे करवा चौथ या वट सावित्री का मजाक उड़ाती हैं या उन्हें ढोंग बताती हैं, वे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारती हैं। ऐसे मामलों में पति की अकाल मृत्यु हो जाती है और स्त्री को जीवन भर पछताना पड़ता है कि काश मैंने वो शब्द न कहे होते, काश मैंने वो व्रत रख लिया होता। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पति से झगड़ा करो, उससे रूठो, लेकिन उसकी आयु को लेकर, उसके प्राणों को लेकर कभी अपशब्द मत बोलो। चौथा कारण जो गरुड़ पुराण के कर्म विपाक संहिता में मिलता है, वो है मंगल दोष का रहस्य। हम कुंडली में मंगल दोष को देखते हैं, लेकिन ये दोष बनता कैसे है? ये तब बनता है जब किसी स्त्री ने पिछले जन्म में अपने पति की हत्या की हो या उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया हो। वो रक्त का कर्ज इस जन्म में मंगल बनकर उसकी कुंडली में बैठ जाता है। ऐसा मंगल विवाह के बाद पति के लिए मारक बन जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। वो पुरानी हिंसा की ऊर्जा इस जन्म में दुर्घटना या बीमारी बनकर लौटती है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े प्रश्न पर, जो आज के समय में हजारों स्त्रियों के आंसुओं, तनाव और डिप्रेशन का कारण है। संतान का न होना या विशेष रूप से पुत्र का न होना। हमारे समाज में आज भी पुत्र प्राप्ति को मोक्ष का द्वार माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पुत्र ही पिंडदान का अधिकारी है और वही वंश को आगे बढ़ाता है। एक मां के लिए बांझपन का दुख मृत्यु के दुख से भी बड़ा होता है। तो आखिर क्यों किसी स्त्री की कोख हरी भरी होने के बावजूद, यानी सब कुछ मेडिकली ठीक होने के बावजूद, सुनी रह जाती है? डॉक्टर कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, लेकिन गरुड़ पुराण इसके पीछे संतान प्रतिबंधक दोष की बात करता है। इसका सबसे पहला और सबसे भयानक कारण है भ्रूण हत्या या जीव हत्या। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो स्त्री या जो पुरुष अपने पिछले जन्म में गर्भपात करवाते हैं, यानी अजन्मे बच्चे को कोख में ही मार देते हैं, उन्हें अगले जन्म में बांझपन का श्राप मिलता है। सोचिए, प्रकृति कितनी न्यायप्रिय है, कितनी सटीक है। आपने पिछले जन्म में एक जीवात्मा को धरती पर आने से रोका था। आपने उसे जीवन लेने का मौका नहीं दिया। आपने उसे सूर्य की रोशनी देखने नहीं दी।
आपने अपनी सुविधा के लिए एक धड़कते हुए दिल को बंद कर दिया था। इसलिए इस जन्म में प्रकृति आपको जीवन देने के अधिकार से वंचित कर देती है। जिन स्त्रियों ने बार बार एबॉर्शन करवाया होता है, या जिन्होंने किसी गर्भवती जानवर को लात मारी होती है, या किसी पक्षी के अंडों को फोड़ दिया होता है, उनकी कुंडली में सर्प दोष या पितृ दोष का निर्माण हो जाता है। ये दोष इस जन्म में उनकी गोद भरने नहीं देता। वो तरसती रहती है कि कोई उसे मां कहकर पुकारे, लेकिन उसके कर्म उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। गर्भ ठहरता है और गिर जाता है। ये वही पीड़ा है जो उसने पिछले जन्म में उस जीवात्मा को दी थी। दूसरा कारण है सौतेलेपन का क्रूर व्यवहार। यदि किसी स्त्री ने पिछले जन्म में अपने सौतेले बच्चों को सताया हो, मान लीजिए वो दूसरी पत्नी बनकर गई और उसने पहली पत्नी के बच्चों को भूखा रखा, उन्हें घर से निकाल दिया, उन्हें सर्दी में ठिठुरने दिया या उनके साथ मारपीट की, तो उसे इस जन्म में संतान सुख नहीं मिलता। बच्चे चाहे अपने हों या पराए, भगवान का रूप होते हैं, बाल गोपाल का रूप होते हैं। जब आप किसी बच्चे को रुलाते हैं तो आप साक्षात ईश्वर को रुला रहे होते हैं। उस मासूम के आंसू, उसकी भूख, उसकी तड़प आपकी किस्मत में खारे पानी का समुद्र लिख देती है। ऐसी स्त्री इस जन्म में बच्चों को तरस जाती है। वो दूसरों के बच्चों को देखकर रोती है, उन्हें खिलाने की कोशिश करती है, उन्हें गोद में लेना चाहती है, लेकिन उसे अपना बच्चा नसीब नहीं होता। ये उस पिछले जन्म की क्रूरता का परिणाम है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने ममता का अपमान किया, उसे ममता का सुख कैसे मिल सकता है। भाग 2। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है पितृ आराधना या पितृ दोष। कभी कभी स्त्री की अपनी कोई गलती नहीं होती, उसके अपने कर्म ठीक होते हैं, लेकिन जिस कुल में वो ब्याह कर आई है उस कुल के पितर नाराज होते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि पितर ही वंश को आगे बढ़ाते हैं। वे ही वह जड़ें हैं जिनसे परिवार रूपी वृक्ष फल फूल रहा है। यदि किसी घर में पितरों का तर्पण नहीं किया जाता, श्राद्ध नहीं किया जाता, अमावस्या को जल नहीं दिया जाता, या सबसे बड़ी बात घर के जीवित बुजुर्गों का अपमान किया जाता है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, तो उस घर की वंश बेल रुक जाती है। पितर अपनी ही कुलवधू की कोख को बांध देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं, वहां नए जीव का स्वागत कैसे हो सकता है। ऐसे घरों में या तो बच्चे पैदा नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो जीवित नहीं बचते। इसे काक वंध्या दोष कहते हैं, यानी एक बार बच्चा होकर मर जाना और फिर कभी ना होना। यह पितरों के क्रोध का संकेत है। चौथा कारण है क्षेत्र दोष या पवित्रता का अपमान। यह तब होता है जब कोई स्त्री श्मशान भूमि, किसी सिद्ध मंदिर के गर्भगृह या किसी निषिद्ध स्थान पर जाकर पवित्रता के नियमों का उल्लंघन करती है, या रजस्वला अवस्था में देव कार्यों में जानबूझकर बाधा डालती है। गरुड़ पुराण कहता है कि पवित्रता का अपमान करने से स्त्री के शरीर के तत्व, उसकी नाड़ियां दूषित हो जाती हैं, उसका ओरा काला पड़ जाता है। ऐसी स्त्री के गर्भ में कोई भी पुण्य जीवात्मा, कोई भी देव तुल्य आत्मा ठहरने से डरती है। यह एक प्रकार का शाप है जो उसे एकाकी जीवन जीने पर मजबूर कर देता है। एक और कारण है जिसे सर्प शाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि पिछले जन्म में किसी स्त्री ने सांपों के जोड़े को मारा हो या सांप की बांबी को तोड़ा हो, तो उसे इस जन्म में संतान नहीं होती। सांप को क्षेत्रपाल माना जाता है। वो वंश का रक्षक होता है। उसकी हत्या वंश को रोक देती है। सपने में बार बार सांप दिखना या मरे हुए सांप दिखना इस बात का संकेत है कि यह दोष सक्रिय है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण केवल डराता नहीं है, यह रास्ता भी दिखाता है। यह एक मार्गदर्शक है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां हर ताले की चाबी है, हर समस्या का समाधान है। भगवान विष्णु परम दयालु हैं। क्या इन दोषों का कोई निवारण है? क्या लिखी हुई तकदीर को बदला जा सकता है? भगवान विष्णु कहते हैं, हां, कर्म को कर्म से ही काटा जा सकता है। अगर आपने विष खाया है तो उसकी काट भी विष ही होगी। अगर बुरे कर्मों से भाग्य बिगड़ा है तो अच्छे और महान कर्मों से भाग्य संवर भी सकता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में वैधव्य योग है या उसे डर है कि उसके पति पर कोई संकट है, तो उसे तुलसी और गौरी शंकर की शरण में जाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री नियम से तुलसी में जल देती है, तुलसी की परिक्रमा करती है
और मंगला गौरी का व्रत पूरी श्रद्धा से करती है, वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है, जैसे सती सावित्री लाई थी। सावित्री की कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक विधि है, एक विज्ञान है। स्त्री के तप में, उसके सतीत्व में इतनी शक्ति होती है कि वो पति की मृत्यु की रेखा को मिटा सकती है, उसे बदल सकती है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे कोई अकाल मृत्यु नहीं भेज सकती। यदि स्त्री अपने पति के नाम से गुप्त दान करें, विशेषकर सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां, लाल साड़ी किसी गरीब सुहागन ब्राह्मणी को दान करें, तो उसका सुहाग सुरक्षित रहता है। ये दान उसके पति की आयु को बढ़ाता है। और जिन स्त्रियों को पुत्र नहीं हो रहा, जिनकी गोद सुनी है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्हें हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए और संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र भगवान कृष्ण को बालक रूप में बुलाने का मंत्र है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अचूक उपाय है सेवा और प्रायश्चित। यदि आप किसी अनाथ बच्चे को गोद लेकर उसे पालें, उसे अपना नाम दें, उसे मां का प्यार दें, तो ईश्वर उस सेवा से प्रसन्न होकर आपकी कोख के ताले खोल देते हैं। यह एक परीक्षित सत्य है। कई बार गोद लेने के बाद स्त्रियों को अपनी संतान हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ममता के प्रवाह को शुरू कर दिया। पिछले जन्म में आपने जीवन रोका था, इस जन्म में आपने एक अनाथ का जीवन संवारा, आपका पाप कट गया। जानवरों की सेवा, विशेषकर गाय की सेवा, बांझपन के दोष को जड़ से मिटा देती है। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब एक बांझ स्त्री गाय के बछड़े को अपने हाथों से रोटी खिलाती है, उसे सहलाती है, तो उस बछड़े के मुंह से निकला हुआ झाग और उसका मुख आशीर्वाद स्त्री के सारे दोषों को छुट जाता है। गाय की सेवा से पितर भी तृप्त होते हैं और वंश चलने लगता है। एक और गुप्त उपाय जो गरुड़ पुराण के आचार्य कांड में मिलता है, वह है पीपल की परिक्रमा। शनिवार के दिन जो स्त्री पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाकर, दिया जलाकर 7 परिक्रमा करती है और अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से क्षमा मांगती है, उसके पितृ दोष कट जाते हैं। पीपल को भगवान विष्णु का साक्षात रूप माना गया है। उसकी छाया में किया गया पापों का प्रायश्चित कभी खाली नहीं जाता। कई स्त्रियां जो चिकित्सा विज्ञान से, डॉक्टरों से, IVF से निराश हो चुकी थीं, उन्होंने केवल विश्वास और भक्ति के बल पर इस उपाय से संतान सुख प्राप्त किया है। हमें यह समझना होगा कि हमारा जीवन केवल इस जन्म की कहानी नहीं है, यह एक निरंतर चलने वाली फिल्म है। आज हमें जो सुख या दुख मिल रहा है, वो पिछले किसी सीन का परिणाम है। अगर कोई स्त्री आज दुखी है, तो उसे अपने भाग्य को कोसने के बजाय, दूसरों को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। ईश्वर दयालु है। अगर हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें, अगर हमारी आंखों से प्रायश्चित के 2 आंसू भी गिर जाएं, तो वो बड़े से बड़े पाप को भी माफ कर देते हैं। आंसू पापों को धोने का सबसे पवित्र जल है। समाज को भी अपना नजरिया बदलना होगा। किसी विधवा या निसंतान स्त्री को कुलछिनी, बांझ या अपशकुनी कहकर अपमानित करना भी एक महापाप है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति किसी दुखी स्त्री के जले पर नमक, अगर आपके मन में भी कोई ऐसा डर है या आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो निराश मत होइए। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। अपने कर्म सुधारिए, दान पुण्य बढ़ाइए और प्रभु पर विश्वास रखिए। यह ब्रह्मांड प्रतिध्वनि है। आप यहां प्रेम चिल्लाएंगे तो प्रेम लौट कर आएगा। आप नफरत चिल्लाएंगे तो नफरत लौट कर आएगी। आप जीवन देंगे तो आपको जीवन मिलेगा। अगर आज का यह ज्ञान आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि आपको एक नई और गहरी जानकारी मिली है, तो इसे अपने परिवार की महिलाओं के साथ, अपनी सखियों के साथ, अपनी बहनों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है यह जानकारी किसी के जीवन में आशा की किरण ले आए, किसी को गलत रास्ते से रोक ले या किसी के घर को टूटने से बचा ले। सही ज्ञान का प्रसार करना भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। अपने पूर्वजों की शांति के लिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए श्रद्धा के साथ ओम नमो नारायण या जय मां शक्ति जरूर कहें। मां भगवती आप सबकी गोद भरी रखें, आपका सुहाग अमर रखें और आपके जीवन से सारे अंधकार को मिटा दें। आपके घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजे और आपका आंगन खुशियों से भर जाए।
यही हमारी प्रार्थना है। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। दोस्तों, अब तक हमने गरुड़ पुराण के अनुसार वैधव्य और संतानहीनता के कारणों को विस्तार से जाना है, लेकिन केवल समस्या बताना ही पर्याप्त नहीं है। सनातन धर्म की महानता यही है कि यह हर समस्या का समाधान भी प्रदान करता है। यह मानता है कि कर्म के बंधन से मुक्ति संभव है, बशर्ते व्यक्ति में सच्ची लगन और श्रद्धा हो। इस अंतिम भाग में हम उन व्यावहारिक आध्यात्मिक उपायों पर चर्चा करेंगे जो इन दोषों के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं। 1. वैधव्य योग के लिए विशेष उपाय। मंगला गौरी व्रत एवं कथा। ये व्रत विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत और सावित्री सत्यवान कथा के श्रवण से स्त्री में वह तपस्या और सामर्थ्य आती है जो यमराज से भी उसके पति के प्राण वापस ले सकती है। यह केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि मन में एकाग्रता, संकल्प और पवित्र भावना विकसित करने का माध्यम है। तुलसी का नित्य पूजन। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री नियमित रूप से तुलसी में जल चढ़ाती है, उसके पत्तों का सेवन करती है और उसकी परिक्रमा करती है, उसके घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तुलसी एक सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा का स्रोत है जो वातावरण को शुद्ध करती है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप। यह मंत्र मृत्यु को जीतने वाले भगवान शिव को समर्पित है। इसके नियमित जाप से व्यक्ति की आयु, आरोग्य और तेज बढ़ता है। पति पत्नी दोनों को मिलकर या स्त्री द्वारा पति के कल्याण हेतु इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र मन को शांति और शरीर को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। सुहाग की वस्तुओं का दान। अपने पति के नाम से किसी गरीब या ब्राह्मण सुहागन स्त्री को सिंदूर, चूड़ी, लाल कपड़ा, मेहंदी आदि का दान करना चाहिए। इससे पति की आयु में वृद्धि होती है। ये दान करने वाली स्त्री के मन में त्याग और परोपकार की भावना विकसित करता है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा डर है या आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश मत होइए। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। अपने कर्म सुधारिए, दान पुण्य बढ़ाइए और प्रभु पर विश्वास रखिए। यह ब्रह्मांड प्रतिध्वनि है। आप यहां प्रेम चिल्लाएंगे तो प्रेम लौट कर आएगा। आप नफरत चिल्लाएंगे तो नफरत लौट कर आएगी। आप जीवन देंगे तो आपको जीवन मिलेगा। अगर आज का यह ज्ञान आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगा हो कि आपको एक नई और गहरी जानकारी मिली है, तो इसे अपने परिवार की महिलाओं के साथ, अपनी सखियों के साथ, अपनी बहनों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है ये जानकारी किसी के जीवन में आशा की किरण ले आए, किसी को गलत रास्ते से रोक ले या किसी के घर को टूटने से बचा ले। सही ज्ञान का प्रसार करना भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। अपने पूर्वजों की शांति के लिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए श्रद्धा के साथ ओम नमो नारायण या जय मां शक्ति जरूर कहें। मां भगवती आप सबकी गोद भरी रखें, आपका सुहाग अमर रखें और आपके जीवन से सारे अंधकार को मिटा दें। आपके घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजे और आपका आंगन खुशियों से भर जाए। यही हमारी प्रार्थना है। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। दोस्तों, अब तक हमने गरुड़ पुराण के अनुसार वैधव्य और संतानहीनता के कारणों को विस्तार से जाना है, लेकिन केवल समस्या बताना ही पर्याप्त नहीं है। सनातन धर्म की महानता यही है कि यह हर समस्या का समाधान भी प्रदान करता है। यह मानता है कि कर्म के बंधन से मुक्ति संभव है, बशर्ते व्यक्ति में सच्ची लगन और श्रद्धा हो। इस अंतिम भाग में हम उन व्यावहारिक आध्यात्मिक उपायों पर चर्चा करेंगे जो इन दोषों के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं। 1. वैधव्य योग के लिए विशेष उपाय। मंगला गौरी व्रत एवं कथा। यह व्रत विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत और सावित्री सत्यवान कथा के श्रवण से स्त्री में वह तपस्या और सामर्थ्य आती है जो यमराज से भी उसके पति के प्राण वापस ले सकती है। यह केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि मन में एकाग्रता, संकल्प और पवित्र भावना विकसित करने का माध्यम है। तुलसी का नित्य पूजन। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री नियमित रूप से तुलसी में जल चढ़ाती है, उसके पत्तों का सेवन करती है और उसकी परिक्रमा करती है, उसके घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तुलसी एक सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा का स्रोत है जो वातावरण को शुद्ध करती है।
महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ये मंत्र मृत्यु को जीतने वाले भगवान शिव को समर्पित है। इसके नियमित जाप से व्यक्ति की आयु, आरोग्य और तेज बढ़ता है। पति पत्नी दोनों को मिलकर या स्त्री द्वारा पति के कल्याण हेतु इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र मन को शांति और शरीर को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। सुहाग की वस्तुओं का दान। अपने पति के नाम से किसी गरीब या ब्राह्मण सुहागन स्त्री को सिंदूर, चूड़ी, लाल कपड़ा, मेहंदी आदि का दान करना चाहिए। इससे पति की आयु में वृद्धि होती है। ये दान करने वाली स्त्री के मन में त्याग और परोपकार की भावना विकसित करता है। 2. संतान प्राप्ति के लिए विशेष उपाय। संतान गोपाल मंत्र साधना। भगवान कृष्ण के बाल रूप की उपासना करने के लिए इस मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है। पवित्र मन से नियमित जाप करने और बाल गोपाल की मूर्ति की सेवा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। हरिवंश पुराण का श्रवण। इस पुराण में भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन है। मान्यता है कि इसके नियमित श्रवण से पितृदोष शांत होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है, जिसमें संतान सुख भी शामिल है। गो सेवा एवं अनाथ शिशु की सेवा। गाय को सभी देवताओं का निवास माना जाता है। गाय और उसके बछड़े की सेवा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और संतान संबंधी अवरोध दूर होते हैं। इसी प्रकार किसी अनाथ बच्चे को गोद लेकर उसका लालन पालन करना या उसकी शिक्षा पोषण का दायित्व लेना सबसे बड़ा प्रायश्चित और पुण्य कर्म है। यह कृपा पाने का सीधा मार्ग है। पीपल वृक्ष की पूजा। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर, दीपक जलाकर और परिक्रमा करके अपने पितरों से क्षमा मांगनी चाहिए। इससे पितृ दोष शांत होते हैं जो संतान प्राप्ति में बाधक होते हैं। पीपल को दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पूर्ण श्रद्धा से किए गए व्रत जैसे कि वट सावित्री व्रत, जीवित पुत्रिका व्रत, जीतिया आदि को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करना चाहिए। इन व्रतों की कथाएं स्त्री के तप, सतीत्व और संकल्प की शक्ति को दर्शाती हैं। 3. सार्वभौमिक निवारण। आत्म सुधार एवं कर्म का संशोधन। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी उपायों का मूल आधार है आत्म सुधार। बाहरी अनुष्ठान तभी प्रभावी होते हैं जब भीतर से परिवर्तन की ललक हो। इसके लिए आवश्यक है वाणी की पवित्रता। कभी भी किसी को, विशेषकर अपने परिवारजनों को, हीन भावना से या क्रोध में अपशब्द न कहें। पति के लिए दीर्घायु की कामना करने वाले मंगल वचन बोलें। दूसरों के सुख में बाधक न बने। किसी के वैवाहिक जीवन में दखल न दें। न ही ईर्ष्यावश किसी के रिश्ते को तोड़ने का प्रयास करें। दूसरों के सुहाग और संतान सुख से प्रसन्न रहें। बुजुर्गों एवं पितरों का सम्मान। घर के वरिष्ठ जनों की सेवा करें, उनका आदर करें। पितरों के लिए नियमित तर्पण, श्राद्ध आदि करें। यह वंश की निरंतरता के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। प्राणी मात्र पर दया। छोटे बड़े सभी प्राणियों, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखें। किसी के जीवन को नष्ट न करें। समाज का दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता। गरुड़ पुराण का सार ये नहीं है कि हम दुखी स्त्रियों को दोषी ठहराएं, बल्कि इसका सार ये है कि हम कर्म के सूक्ष्म नियम को समझें और अपने आचरण को सुधारें। समाज का यह कर्तव्य है कि वो किसी विधवा या निसंतान स्त्री को ताने न दे, उसका उपहास न उड़ाए, उनके दुख में सहानुभूति और सहयोग का हाथ बढ़ाए। क्योंकि गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि जो दूसरे के दुख पर हंसता है या उसे और बढ़ाता है, वो स्वयं भविष्य में उसी दुख को भोगता है। अंतिम संदेश, आशा एवं विश्वास। मित्रों, जीवन एक नदी की धारा के समान है जो अतीत के कर्म रूपी पर्वतों से निकलकर वर्तमान के मैदानों से होते हुए भविष्य की ओर बहती है। यदि जल अशुद्ध है तो हम उसे वर्तमान में ही शुद्ध करने के प्रयास कर सकते हैं। कर्म का सिद्धांत निराशा के लिए नहीं, बल्कि आशा और सकारात्मक परिवर्तन के लिए है। ईश्वर परम करुणामय है। सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित, दृढ़ संकल्प और नेक कर्म पिछले जन्मों के लिखे को भी बदल सकते हैं। ऊ नमो नारायण का जाप करते हुए अपने कर्मों को शुद्ध एवं पवित्र बनाने का संकल्प लें। अपने घर की महिलाओं का सम्मान करें, उनके सुख दुख का ध्यान रखें। याद रखें, जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का निवास होता है। मां भगवती सबकी गोद भरें, सबका सुहाग अमर रहे।
और सबके जीवन में प्रेम एवं समृद्धि का वास हो। शुभम भवतु।